खबर लखनऊ से है। यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जेसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को होने वाली यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी हुई पूरी। लखनऊ में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पुलिस आरक्षी परीक्षा में 39,072 अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षा केंद्रों पर 5 ड्रोन व सीसीटीवी से राखी जाएगी नजर। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को परीक्षा केंद्रों के आसपास रहेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी गड़बड़ी करते हुए मिलता है तो आजीवन परीक्षा देने पर प्रतिबंध लगेगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले को आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का होगा। लखनऊ पुलिस ने अभ्यर्थियों के सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 88 67 78 61 92 97 73 79 07 62 जारी किया। से शुरू है तो जो 9:45 बजे तक भी विद्यार्थी आ जाएगा। यदि मान लीजिए 10 बजे से हम परीक्षा शुरू कर रहे हैं और एक ऐसे कल्पना करिए कि विद्यार्थी भागता हुआ आए और वो 10 बजे से परीक्षा शुरू करने पहले कक्ष में पहुंच सकता हो, क्योंकि कक्ष में प्रश्न पत्र पहुंचने से परीक्षा का प्रारंभ माना जाएगा। प्रश्न पत्र पहुंचने के पहले यदि परीक्षा आप प्रवेश कर सकते हो, इतना समय यदि आपके पास लेकर के आ रहे हैं तो हम 4 ड्रोन हम लोगों ने नज़र रखने के लिए रखा है। सीसीटीवी की जो वर्तमान व्यवस्था है, विभिन्न कंजस्टेड जगहों पर जो भी लखनऊ पुलिस की व्यवस्था है उतनी व्यवस्था है। सीसीटीवी का सेंट्रलाइजेशन हमने खाली जो है केंद्रों पर रखा है। रास्ते में रखने की व्यवस्था के लिए कोई अतिरिक्त आवश्यक, सामान्य जनता रोज चलती 40,000 विद्यार्थी है, लखनऊ में आके कहाँ घुस जाएंगे पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग जब लखनऊ पुलिस में पूरी तरीके से एक्टिव है, लेकिन अगर इसमें एसटीएफ की बात की जाए तो एसटीएफ को भी एक जिम्मेदारी है, उनका इसमें क्या कुछ रोल रहेगा? सर, ये पूरे प्रदेश की एसटीएफ का स्तर प्रदेश स्तरीय है, तो प्रदेश स्तर पर एडीजी एसटीएफ को डीजी भर्ती बोर्ड द्वारा वहाँ से संबंधित सबको सभी विभागों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हमको उनके काम के बारे में ब्रीफ नहीं करना है, ना हमारा काम मजिस्ट्रेट को पता है, ना मजिस्ट्रेट के काम हमको पता है। इस पूरी सूचना का ये है आलम कि जिसका जो काम है उसी को उसका काम आता है, तो इसलिए लगभग पुलिस के काम के बारे में पूरी सावधानी है। बाकी एसटीएफ वगैरह भी अपना काम कर रहे हैं। एआई के बारे में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम जनपद लखनऊ पुलिस का जो अरेंजमेंट है उसमें हमने एआई अरेंजमेंट को नहीं शामिल किया है। बाकी प्रदेश स्तर पर जो व्यवस्था होगी उसके बारे में समुचित वहाँ व्यवस्था की गई है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। तो वो अभ्यर्थी अगर वहाँ हर बच्चा तो गाड़ी से आता नहीं है, कुछ लोग मोटरसाइकिल से भी आएंगे, बस से भी आएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने इस बार जो बसें हैं उसमें मुफ्त किया है। तो ज़्यादातर हमें उम्मीद है कि बच्चे जो है वो रोडवेज की बसों से ही सफ़र करेंगे। मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। सीएमओ साहब के स्तर से विभिन्न परीक्षा केंद्रों से आसपास के जो मेडिकल वहाँ संस्थान है, जो मेडिकल का वो स्वास्थ्य अस्पताल हैं, वहाँ पर लगभग 8 अस्पतालों पे जो है व्यवस्था की गई है। जो जनपद लखनऊ के विभिन्न अस्पताल हैं, सिंक्रोनाइज करते हुए कि कितने केंद्रों को कहाँ से सुविधा होगी, किस अस्पतालों से, ऐसा सीएमओ द्वारा अपनी टीमें लगाई गई हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी को कोई मेडिकल सुविधा हो तो उसको तत्काल वहाँ पर उसको मेडिकल दिया जाए। अब देखिए, ये परीक्षा कल से शुरू हो रही है। हमारा ये आप लोगों से एक आह्वान है कि आप भी अपने माध्यम से, चाहे अखबार के, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराएं इस चीज़ को, जो व्यवस्थाएं की गई हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस बार जो परीक्षा होगी बहुत अच्छे माहौल में होगी, साफ सुथरी परीक्षा होगी, और जो बच्चे मेहनत करते हैं इसके लिए उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर होगा ये। इसके अलावा भी हम लोग बीच बीच में आप लोगों की ब्रीफिंग करते रहेंगे, क्योंकि कल पहला चरण शुरू हो रहा है तो ब्रीफिंग है। इसके अलावा भी अगर बीच में कोई चीज़ें आएंगी तो आप लोगों को समय समय बताती जाएगी। धन्यवाद। है इसमें जो बच्चे आए, जो बच्चे बाहर से आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन भी आग्रह करके स्पेशल ट्रेन भी स्टेशन से चलेंगी, क्योंकि पर डे जो है लगभग 1 से 1.25 लाख लोग जो हैं इसमें दूसरे प्रदेशों से भी आएंगे, दूसरे जनपदों से भी आएंगे। तो स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई हैं, जिनकी सूचनाएं जो है वो संबंधित 4-5 जो मेन रेलवे स्टेशन से, वहाँ भी मेट्रो के साथ भी हमारा समन्वय हुआ है। मेट्रो का जो है वो मेट्रो का भी संचालन जो है अलग अलग सेंटर्स के लिए होगा। साथ ही साथ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बसेज हैं उसके बारे में भी बात हुई है, और जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बसेज आएंगी, वो बसेज भी ज़्यादा की गई है।
रात में हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेट नाइट में आए, उनके पास रुकने का स्थान ना हो। कई बार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ हो जाती है, तो उसके लिए पूरे लखनऊ में जो उनके सेंटर हैं उसके आसपास के लिए कुछ जगह चिन्हित की गई है जहां उनको थोड़ा होल्डिंग एरिया दिया जा सके, जिसमें वो अपनी रात बिता सकें और सवेरे परीक्षा के लिए आ सकें। तो ऐसा प्रबंध किया गया है कि उनको, जो परीक्षार्थी हैं उनको भी असुविधा ना हो और जो आम जनता है उसको भी सुविधा ना हो। आम जनता के लिए इससे मेरा ये आग्रह है कि क्योंकि देखिए वो उस दिन लगभग मैंने जैसे आपको बताया कि प्रत्येक दिन जो है 1 से सवा लाख लोगों का आना जाना रहेगा, बाहरी लोगों का, तो कुछ ट्रैफिक डाइवर्जेंस भी जो है हम लोगों के द्वारा किए जाएंगे। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पे भी थोड़ा सा हो सकता है लोगों को असुविधा हो, लेकिन पूरा ध्यान रखा गया है, जिसको हम आपको प्रेस नोट दे देंगे। उसके माध्यम से आपको क्या क्या सारी चीज़ें, कहाँ डाइवर्जन है, सारी चीज़ें उसके बारे में हमने आपको उससे अवगत करा देंगे। सर 81 सेंटरों में लगभग कितने अभ्यर्थी आएंगे? 81 सेंटर में लगभग कितने अभ्यर्थी आएंगे? ये देखिए आपको पहले ही बता दिया ना कि पर डे जो है 2 पालियों में है। पहली पाली 10 से 12 और दूसरी पाली जो है 3 से 5। तो पहली पाली में भी लगभग 40,000 के करीब बच्चे हैं और दूसरी पाली में भी लगभग 40,000 के बच्चे हैं। तो लगभग 80,000 एस्पिरेंट्स जो हैं, केवल एस्पिरेंट जो हैं वो एक पर डे आएंगे। सर जो रुकने की व्यवस्था सर सुनिश्चित की जा रही है या की गई है, वहाँ पर किन अधिकारियों को तैनात किया जाएगा? कौन उसके लिए अलग एक इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन और उसके लिए श्री कमलेश दीक्षित जी डीसीपी साहब हैं, वो चीज़ को देख रहे हैं। और ये ऑप्शनल है, ये किसी को जबरदस्ती नहीं करना कि आपको वहाँ रहना है। हर आदमी अपने अपने साधन से आता है। ये उन लोगों के लिए है कि जिनको अगर कुछ भी व्यवस्था नहीं है तो वो वहाँ जाके अपना रात बिता सकते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश में ना भीगे।